इनकम इनकम क्या है? इनकम का नाम सुन के ही सभी लोगों के माइंड में दौड़ गया होगा कि जहाँ से जिस स्थान से हम दो पैसा कमाते हैं, जहाँ से हमारा पैसा आता है, वो हमारा एक इनकम है। ठीक है, इनकम आपके कितने प्रकार के होते हैं आज हम लोग चर्चा करेंगे कि इनकम तो सभी लोग जानते हैं, जैसे कि खुद से जो काम कर रहे हो वो उससे आने वाला पैसा वो हमारा इनकम हुआ। ठीक है, जैसे कि एक लेबर आपका दिन भर काम करता है, शाम को दिहाड़ी जो मिलती है तो वो उसका एक इनकम हुआ। तो इनकम के भी प्रकार होते हैं। इनकम कितने प्रकार के होते हैं आज हम इस पर चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ इनकम। तो इनकम आपके दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम नाम सुन के ही अधिकांश लोगों के माइंड में दौड़ गया होगा कि एक्टिव इनकम क्या है। एक्टिव इनकम मतलब वैसा इनकम जिसमें आप खुद से एक्टिव हैं। एक्टिव नाम में ही आपका छुपा हुआ है, मतलब उसका एक्टिव जिसमें आप खुद से काम कर रहे हो। ठीक है, उससे आने वाला आपका जो इनकम होता है जिस पे मतलब खुद से आप मेहनत किए हो, खुद से आप उस काम को कर रहे हो, तो उससे आने वाला जो अर्निंग है, उससे आने वाला जो पैसा है वो आपका एक्टिव इनकम हुआ। एक्टिव इनकम का वो स्रोत हुआ। ठीक है, और दूसरा पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम क्या है? जैसे कि आप सोए हुए हो, बैठे हुए हो, कुछ काम मतलब कहने का मतलब है नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका उससे पैसा आ रहा है, बिना कुछ काम किए आपका पैसा आ रहा है, तो वो आपका हुआ पैसिव इनकम। समझ में आई बात? तो इनकम जैसे कि आपका देखिए दो टाइप्स के होते हैं। इनकम का एक टाइप तो मैंने आपको एक्टिव इनकम बताया, दूसरा आपको पैसिव इनकम बताया। ठीक है, तो एक्टिव इनकम तो आप लोगों ने समझ लिया, जो खुद से काम करो, खुद से मतलब जनरेट किया हुआ पैसा जो होता है वो आपका एक्टिव इनकम का स्रोत होता है, वो आपका एक्टिव इनकम होता है। ठीक है, तो पैसिव इनकम देखिए आपका पैसिव इनकम का टाइप्स बहुत सारा होता है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम बात करेंगे और पैसिव इनकम क्यों जरूरी है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। पैसिव इनकम क्या है वो तो हमने आपको बता दिया कि आप उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आपका उससे आने वाला जो पैसा है कुछ ना कुछ आपका उससे आ रहा है, तो वो आपका पैसिव इनकम है। और पैसिव इनकम कौन कौन से हो सकते हैं, पैसिव इनकम आज क्यों ज़रूरी है आज के समय में, पैसिव इनकम हमें क्या क्या आइडियाज़ को अपनाना चाहिए जिससे कि हमारा पैसिव इनकम जनरेट हो, तो ये सब चीज़ को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखिए टाइप्स ऑफ पैसिव इनकम। तो पैसिव इनकम आपका क्या होता है? पैसिव इनकम वो इनकम है जैसे कि देखिए हमने कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में डाल रखा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में वो हमारे इंटरेस्ट के रूप में जो पैसा बढ़ रहा है, तो उससे आने वाला जो पैसा होता है वो हमारा एक पैसिव इनकम है। जैसे कि सपोज दैट हमने अपने कार को लिया है, कार को रेंट पे दे दिया है, रेंट पे चला रहे हैं, रेंट से मतलब हम उस पर कुछ नहीं करना है, फिर भी उससे जो आने वाला पैसा है वो हमारा पैसिव इनकम है। पैसिव इनकम आपके देखिए कितने प्रकार के होते हैं। पैसिव इनकम आपके बहुत प्रकार के होते हैं। आज हम लोग मेन टॉपिक पैसिव इनकम का उठाएंगे, जैसे कि पैसिव इनकम नॉर्मली आदमी कौन कौन से जनरेट कर सकता है। ठीक है, पैसिव इनकम तो वैसे आप जितना चाहो उतना आप कर सकते हो, पर नॉर्मली आदमी जो पैसिव इनकम आपका जनरेट कर सकता है उस पर आप हम लोग चर्चा करेंगे। तो नंबर एक, जैसे कि अगर आप अपना घर बना लेते हो, घर मकान को रेंट पे दे देते हो, उससे आने वाला पैसा, जैसे कि एक बार तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट कर दी है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दी, उससे अब आने वाला जो पैसा है वो आपका पैसिव इनकम है। उस पर जैसे कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उसको एक बार रेंट पे दे दिए हो, पर मंथ आपको उससे कुछ ना कुछ अर्निंग हो रही है, तो वो जो आपका अर्निंग आ रही है वो अर्निंग आपका पैसिव इनकम है। ठीक है, जैसे कि आपने कोई बस ले लिया, कोई ट्रक ले लिया, या कोई भी चीज़ गाड़ी मोटर आपने ले लिया, ठीक है, उसको आप चलवा रहे हो, आप उसको कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ आपने उससे लेकर किसी को दे दिया चलाने के लिए, उससे आपका जो पैसा जनरेट हो रहा है, पर मंथ मिल रही है, पर डे जो पैसा मिल रही है, वो आपका पैसिव इनकम है। जैसे कि उसमें आप दिन भर पूरा 100% अपना समय नहीं दे रहे हो, फिर भी उससे जो आपका पैसा है वो आ रहा है, तो आपका जो हुआ वो आपका पैसिव इनकम हुआ। समझ में आई बात? तो पैसिव इनकम देखिए आपका क्या क्या हो सकता है। पैसिव इनकम सबसे पहले आप घर मकान को अपने किराए पर दे सकते हो, बस गाड़ी ट्रक मोटर इत्यादि किसी को भी आप चलवा सकते हो, उससे जो पैसा जनरेट होगा वो आपका पैसिव इनकम है नॉर्मली इंसान के लिए। तीसरा नंबर, आप अपने कुछ पैसे को जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट कर देते हो। सपोज जैसे कि स्टेट बैंक आपका होता है, आपने सपोज 10 रुपये को फिक्स किया, 10 साल बाद वो 20 रुपया होता है, तो हमने तो 10 ही फिक्स किया था, पर 10 साल बाद वो 20 हुआ, तो 10 जो बढ़ा आपका, वो आपका जो 10 बढ़ा वो आपका पैसिव इनकम हुआ। समझ में आई बात? तो उस तरीक़ा से भी जो पैसा आता है वो आपका पैसिव इनकम ही है। कुछ पैसे को आप म्यूचुअल फंड में डाल सकते हो, म्यूचुअल फंड भी आपका बहुत अच्छा है, पर म्यूचुअल फंड से और भी ज़्यादा अच्छा हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, पर अगर उसके बारे में आपको नॉलेज हो तभी आप वो चीज़ करना, नहीं तो उसमें लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले जिसमें बिना रिस्क से
बिना रिस्क का काम आपका घर मकान हो गया रेंट पे देना, गाड़ी मोटर को आप चलवा सकते हो, इसमें भी रिस्क है पर उतना ज़्यादा इसमें रिस्क नहीं है। तीसरा नंबर, सबसे आसान तरीका, आप हर महीने कुछ पैसे, पर डे कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो, तो 110% इसमें गारंटी है कि आपका पैसा जो है वो डूबेगा नहीं, कुछ ना कुछ आपको बढ़ोतरी के साथ ही मिलेगी, उसमें आपको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगी। समझ में आई बात। और अगर आपको अच्छे से नॉलेज है, अगर आप अपना पैसा को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हो, तो अगर उस बारे में आपको नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट में कुछ पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो। तो शेयर मार्केट में आप ऐसे ही पैसा को इन्वेस्ट नहीं करें। ये नहीं कि शेयर मार्केट का डीमैट अकाउंट हमने बना लिया सर, अब उस पर क्या, तो हमने पैसा शुरू स्टार्टिंग में तो सारा पैसा डाल दिया, 6 महीने बाद देख रहे हैं तो सर पकड़ के बैठे हुए हैं, उससे आने वाला पैसा कुछ भी नहीं है, जो भी पैसा था वो भी हमारा डूब गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। शेयर मार्केट में आपको पैसा को कब डालना है, जब अगर आपको उसके बारे में नॉलेज है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी है, तभी आपको उसमें पैसा को डालना है। शेयर मार्केट आज के समय में बहुत अच्छा इंटरेस्ट दे रहा है। समझ में आई बात। शेयर मार्केट जो, जैसे कि आप 10 को स्टेट बैंक में डाल रहे हो, 10 साल के बाद आपको जो 10 दे रहा है, 10 एक्स्ट्रा करके 10 का 20 दे रहा है, ठीक है। तो वो आप शेयर मार्केट में अगर अच्छे शेयर में आप इन्वेस्ट करते हो, वो आपको 1 साल के अंदर मिल जाएगी। पर उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको टाइम देना होगा, उसके लिए आपको उसके एल्गोरिथम को समझना होगा कि कौन सा शेयर क्या है, किसका डिमांडेड आपका क्या है, सप्लाई कैसा है, इस बारे में आपको अच्छे से रिवीजन नॉलेज आपको चाहिए। अगर इस चीज़ का आपका नॉलेज है तो आप वहाँ से भी बहुत अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। आपने देखा होगा आए दिन पेपर में, न्यूज़ में आते रहते कि शेयर मार्केट में इतनी तेज़ी हुई, शेयर मार्केट में इतना ये हुआ, शेयर मार्केट में इतना ये पैसा कमा लिया। आखिर वो कैसे कमाता है, उस पर वो टाइम देता है। समझ में आई बात। तो मेरा कहने का मतलब है, हम लोग बिना टॉपिक नहीं जा रहे हैं। जैसे कि देखिए, इनकम आपको मैंने बताया, अगर आप खुद से काम कर रहे हो, सपोर्ट है, देखिए आप खुद से काम कर रहे हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, काम करने का मन नहीं किया, उस दिन आपने कोई काम नहीं किया, तो उस दिन तो आपका आने वाला पैसा क्या है, अगर आप एक्टिव इनकम पे सिर्फ आश्रित हो तो 0 है, कुछ नहीं है। अगर आप खुद से काम करोगे तब पैसा आएगा, और अगर आपने किसी दिन काम नहीं किया तो उस दिन तो आपका आने वाला पैसा 0 है। तो वो आपका एक्टिव इनकम हुआ। तो इसलिए आज के समय में पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है। अगर सपोज डैट आप कभी कहीं गए हो घूमने, या कभी भी कहीं कुछ काम से गए हो, या कभी आपको मन ठीक नहीं लगा, आपने काम नहीं किया, अगर आपके पास पैसिव इनकम है तो आपका तो आने वाला पैसा जरूर कुछ ना कुछ है कि नहीं। इसलिए आज के समय में पैसिव इनकम आपका बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैंने छोटे मोटे पैसिव इनकम आइडियाज़ बताए, वो नॉर्मली इंसान जो कर सकता है वो मैंने आइडियाज़ बताया है, इसको मैं भी करता हूँ। अगर आपके पास और ज़्यादा इनकम है, आप कहोगे सर और पैसिव इनकम आइडियाज़ बताइए, हम आपको और बता रहे हैं। अगर आपके पास कुछ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, कुछ ज़्यादा पैसा है, तो आप प्लॉट वगैरह या ज़मीन वगैरह आप लेकर उसको छोड़ दो, उसमें आपका भी बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ज़मीन का तो आपने देखा ही होगा, चाहे कोई भी एरिया हो, मेरा एरिया हो, आपका एरिया हो, कहीं का भी एरिया हो, बहुत जल्दी डेवलप कर रहा है, तो उसमें भी आप अपना पैसा को इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हो। आप स्कूल कॉलेज बनवा सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप स्कूल कॉलेज बनवा दो, हॉस्पिटल बनवा दो, इसमें भी आपका अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा इसमें भी मार्जिन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप कुछ बड़ा चीज़ करो। अगर आपके पास छोटा इन्वेस्टमेंट है, आप छोटा कुछ स्टार्टिंग करो। जैसे कि मेरे पास कुछ कम ही पैसा है, हम 2 रिक्शा ही चलवा रहे हैं, तो जो रिक्शा हम चलवा रहे हैं उसमें भी तो कुछ ना कुछ तो हमें आ रहा है, 100 ही आ रहा है, पर कुछ ना कुछ तो आ रहा है बिना मेरा काम किए। हम जीप कमांडर, ट्रक, टेम्पो कुछ भी चलवा रहे हैं, उससे भी तो मेरा कुछ इनकम आ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि पहले आप ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएं उसके बाद हम पैसिव इनकम जनरेट करें। नहीं, आप जो हो वहीं से आप पैसिव इनकम को स्टार्ट करना चालू करो। आप जितना हो उतना ही में छोटा ही स्टार्ट करो। ये नहीं कर रहे हैं कि सर आप 100 कमा रहे हो तो 1000 का सपना देखो, 1000 वाला पैसिव इनकम करो। ना ना ना। अगर देखिए, आपको आज मैं एक कहानी बता रहा हूँ, बहुत लंबी कहानी नहीं है, छोटी सी बस कहानी है। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। और ये जो है वो कोई टाइम पास नहीं है, आप सुन के आप ही बताना कि सर कैसे आपने बताई हैं। 2 दोस्त थे, ठीक है। एक दोस्त मतलब राजा की तरफ बचपन से ही रहा था, उसका मतलब शौक था कि हम ये करें वो करें, मतलब माइंडसेट उसका था कि घिसा पिटा नहीं रहे। पर थे दोनों गरीब हैं, दोनों एक ही गांव के थे। तो क्या हुआ, वो लोग दोनों के पास एक हंटर था। हंटर मछली पकड़ने वाला जो होता है, तो वो लोग डेली तालाब के किनारे जाते हैं, मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं। कभी पकड़ाता, कभी नहीं भी पकड़ाता। तो क्या होता कि एक दिन ये दोनों लोग को 2-2 मछली मिली, ठीक है। 2-2 मछली दोनों कोई को बराबर पकड़ाई, बराबर पकड़े। तो जो उसका दोस्त था, मूर्ख दोस्त था,
वो तो कहा कि आज चलो बहुत अच्छा हुआ, कितने दिन से मिल नहीं रही थी, आज दो दो मिली है, दोनों खा जाते हैं। दोनों वो पका के खा गया। और ये जो था ये बोला कि कभी तो एक भी नहीं मिलती थी, आज दो मिली है, आज हम एक खाते हैं, एक को सेल आउट कर देते हैं। एक को सेल आउट करके जो पैसा आएगा एक और उससे हंटर खरीद लेंगे। उसने ऐसा ही किया, उसने एक को खाया, एक को बेचकर सेल आउट करके एक और हंटर ले लिया। ठीक है, अगले दिन वो दोनों हंटर से यूज किया। तो ये जो था इसका दोस्त, इसको भी अगले दिन 2 मछली मिली, इसको फिर अगले दिन दो हंटर से 4 मछली मिल गई, उसको 2 ही मिली। तो ये क्या किया, एक खाया, फिर 3 को उसने सेल आउट करके एक आदमी को रख लिया अपनी जगह पर कि वो भी करे। और ऐसे ही करते करते वो एक बहुत बड़ा आदमी बन गया। और ये जो था डेली आपका कमाता, डेली खाता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ एक्टिव इनकम पर आपको आश्रित नहीं रहना है, आपको पैसिव इनकम बहुत ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ इनकम बहुत मायने रखती है आज के समय में। ये पहले का समय नहीं है, ये अभी का समय है। इसलिए आपको मैं डायरेक्टली कहूँगा कि आप जो भी काम करो, जिस भी फील्ड में हो, उस फील्ड में आप अच्छा करो। आप अपना एक्टिव इनकम है तो अच्छी बात है, और अगर एक्टिव नहीं भी है तो पैसिव तो ज़रूर होनी चाहिए। पैसिव इनकम आपका बहुत ज़रूरी है, पैसिव इनकम को आप समझो।